नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी सिर्फ एक फिल्म की कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसा मानसिक खेल है जहां सच, झूठ और यादें आपस में टकराती हैं। इस कहानी का नाम है धुरंधर। इसे ध्यान से सुनना, क्योंकि यहां जो दिखता है जरूरी नहीं कि वही सच हो। कहानी एक ऐसे शहर से शुरू होती है जो देखने में बिल्कुल सामान्य है। सुबह की भीड़, शाम की चहल पहल और रात की खामोशी। लेकिन इस शहर की सबसे बड़ी खासियत यही है कि यहाँ हर इंसान कुछ न कुछ छुपा रहा है। बाहर शांति है, अंदर बेचैनी। इसी शहर में रहता है एक आदमी, साधारण सा दिखने वाला, रोजमर्रा की जिंदगी जीता हुआ। लोग उसे नोटिस भी नहीं करते, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी थकान है, जैसे वो बहुत कुछ सह चुका हो। वो कम बोलता है, ज्यादा सोचता है और हर चीज को चुपचाप देखता रहता है। एक दिन शहर में एक घटना घटती है, ऐसा हादसा जिसे सब लोग दुर्घटना मान लेते हैं। पुलिस रिपोर्ट लिखती है, मीडिया कुछ दिन शोर मचाती है और फिर सब सामान्य हो जाता है। लेकिन यही कहानी में पहली दरार पड़ती है, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो सवाल खड़े करती हैं। हमारा मुख्य किरदार सीधे तौर पर इस घटना से जुड़ा हुआ नहीं दिखता, फिर भी कहानी की हर राह घूम फिर कर उसी तक आती है। उसके हाव भाव, उसकी चुप्पी और उसकी नजरें, सब कुछ ऐसा लगता है जैसे वो कुछ जानता है लेकिन बता नहीं रहा। कहानी धीरे धीरे उसके अतीत में जाती है। बचपन की यादें सामने आती हैं। एक टूटा हुआ घर, रोज का डर और ऐसे रिश्ते जहां भरोसा नाम की चीज कभी मजबूत नहीं थी। उसने बहुत कम उम्र में सीख लिया था कि अगर जिंदा रहना है तो मजबूत बनना पड़ेगा, चाहे उसके लिए सच को थोड़ा मोड़ना ही क्यों न पड़े। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, नए किरदार सामने आते हैं। कोई दोस्त बनकर, कोई मददगार बनकर और कोई शक की वजह बनकर। हर कोई कुछ छुपा रहा है। कोई पूरा सच नहीं बोलता और कोई पूरा झूठ भी नहीं। यहां से कहानी और खतरनाक हो जाती है। कुछ घटनाएं ऐसी घटती हैं जिनका कोई गवाह नहीं होता। दर्शक वही देखता है जो मुख्य किरदार देखता है, और यहीं सबसे बड़ा खेल शुरू होता है, क्योंकि अगर देखने वाला ही भरोसे के लायक ना हो तो सच को पहचाना कैसे जाए। आईने बार बार सामने आते हैं। हर बार आईना दिखाता है कि आदमी खुद को नहीं, बल्कि अपनी बनाई हुई छवि को देख रहा है, जैसे उसकी पहचान दो हिस्सों में बंट चुकी हो। यादें भी साफ नहीं रहती, वो टूटे फूटे टुकड़ों में आती हैं। कभी लगता है सब सच है, कभी लगता है सब झूठ। दिमाग खुद को बचाने के लिए कहानियां गढ़ने लगता है। एक मोड़ पर ऐसा लगता है कि सब कुछ साफ हो गया है। असली गुनहगार सामने आ जाता है। केस सुलझता हुआ दिखता है। दर्शक को भी थोड़ी राहत मिलती है, लेकिन यही सबसे बड़ा धोखा होता है, क्योंकि अब छोटी छोटी बातें सामने आने लगती हैं। एक अधूरी बातचीत, एक पुरानी तस्वीर, एक ऐसा पल जिसे नजरअंदाज कर दिया गया था। ये सब मिलकर बताते हैं कि जो सच हमें दिया गया था वो पूरा नहीं था। अब कहानी पूरी तरह मानसिक युद्ध बन जाती है। मुख्य किरदार खुद पर शक करने लगता है। उसे समझ नहीं आता कि दुश्मन बाहर है या उसके अंदर। वो खुद से एक ही सवाल बार बार पूछता है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये सब क्यों हो रहा है। अलग अलग नजरिए सामने आते हैं। एक नजरिए के हिसाब से वो शुरू से ही दोषी था, दूसरे के हिसाब से हालात और सिस्टम ने उसे यहां तक पहुंचाया, और तीसरे नजरिए में सवाल ही बदल जाता है, क्या इस कहानी में कुछ भी असली था। आखिर में कहानी एक फैसला नहीं देती, बल्कि एक सवाल छोड़ देती है। असली ट्विस्ट ये नहीं है कि उसने क्या किया, बल्कि ये है कि उसने ऐसा क्यों किया। अगर कोई इंसान अपने गुनाह को भूल जाए, अगर उसका दिमाग उस सच को मिटा दे, तो क्या वो इंसान अब भी गुनहगार कहलाएगा। धुरंधर यहीं खत्म हो जाती है, बिना जवाब दिए। लेकिन कहानी खत्म होने के बाद भी आपके दिमाग में चलती रहती है, क्योंकि असली धुरंधर शायद कोई एक इंसान नहीं, बल्कि वही दिमाग है जो सच और झूठ के बीच फर्क करना भूल चुका है।